हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर जो है दृष्टि आईएएस के। यूपी पीसीएस के लिए ये कोचिंग काफ़ी अच्छी रहती है। इसके मॉडल पेपर आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिक्स रहेगा, मतलब फुल टेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवेज कर की दरें भी व्यवसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि जो भी श्री राम से जुड़े स्थल है उन सभी को जो है रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा और होटलों को जो है उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये आपका 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। तो इसका आंसर है आपका केवल एक सही है, क्योंकि जो शील्ड ज्वालामुखी हैं वो पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी माने जाते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी जो होते हैं कम विस्फोटक नहीं, ये अधिक विस्फोटक होते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। इनका जो उपाधि है वो महेंद्रादित्य है। तो ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को दो जगत में विभाजित किया था? ग्रेगर मेंडल, जेन गुडाल, वाटसन और क्रिक, कैरोलस लीनियस। तो ये है आपके कैरोलस लीनियस ने विभाजित किया था। दो जगत कौन से थे? जंतु जगत और पादप जगत। पादप जगत और जंतु जगत दो भागों में इन्होंने ही बांटा था। इन्हें ही आधुनिक वर्गीकी के पिता कहा जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूतापीय ऊर्जा के स्थल और राज्य। तातापानी आपका छत्तीसगढ़ में है। मणिकरण आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल में है। और बकेश्वर जब का पश्चिम बंगाल में है। तुवा जो है आपका गुजरात में है। इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपके खिलजी वंश आते हैं, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, फिर आपका आएगा सैयद वंश, उसके बाद आएगा आपका लोधी वंश। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। अल्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, जबकि भारत का केस कौन सा है? तो भारत का 35वां विरासत स्थल है। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है। तो ये गलत है। हिंदी और अंग्रेजी को, कौन कौन सी? हिंदी प्लस अंग्रेजी को जो है भाषा घोषित की गई है, अंग्रेजी। जब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं, अब तक जो है संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त अधिवेशन या सत्र हुए हैं। तो ये बात सही है। संविधान के अनुच्छेद 80 से लेके 123 तक संसद से संबंधित है। तो ये आपका 79 से लेके 122 आर्टिकल तक संसद से संबंधित इसमें प्रावधान है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका सही है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहते हैं। तो जब अनुक्रमण का अंतिम चरण होता है उसे हम चरम समुदाय कहते हैं। जब अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो इसे स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। तो इसे स्वजनित या ऑटोजेनिक नहीं कहते, एलोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोजेनिक आक्रमण कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन आपका सही है। तुहफात उल मुआहिद्दीन प्रकाशित किया गया किसके द्वारा? तो ये आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत के जनक इन्हीं को माना जाता है। और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। किसने जो है साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये आपके रसेल कार्सन ने जो है साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है।
सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपके हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत क्या होता है कि मतलब सागर का जो है प्रसार हो रहा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि एक तरफ से इसका क्षय भी हो रहा है, मतलब सागर के प्रसार के साथ साथ पृथ्वी का क्षय भी हो रहा है, तो इसलिए यह बढ़ नहीं रहा है। यही सिद्धांत इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, गोल्गी काय को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर बी। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, जिसे हम क्या कहते हैं, पीवीटीजीएस, की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सबसे अधिक जनसंख्या जो है उड़ीसा में पाई जाती है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खैराज और ज़कात क्या थे? कर थे, गुलाम थे, सिक्के थे और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खैराज और ज़कात जो थे कर थे एक तरह से। ज़कात जो है आपका मुसलमानों से संपत्ति में जो लिया जाने वाला कर था संपत्ति के थ्रू, तो वो किसे कहते हैं? हम ज़कात को कहते हैं। और खैरात जो था एक भूमि कर था। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास संगठन मंत्रालय तो इसका आंसर है आपका बी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसी पहल शुरू की है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है। सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुई थी? यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही न्यायिक सक्रियता ली गई है। वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो 0.93% होता है वायुमंडल में आर्गन का। 78.08% आपका नाइट्रोजन हो गया। 1857 के विद्रोह और नेतृत्वकर्ता देखते हैं कौन कौन है। लखनऊ से कौन थी? तो ये आपके बेगम हजरत महल थी। फैजाबाद से जो थे आपके मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली से खान बहादुर थे और बागपत से आपके शाहमल थे। तो इस तरह से आंसर देखते हैं कौन होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल जिसे हम IPCC कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप और ग्रीन पीस। तो इसका आंसर है आपका ए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ये आपका वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। समिति और सदस्यों की संख्या देखते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो है आपके 22 सदस्य मिलते हैं, मतलब पाए जाते हैं, जिसमें आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है आपके राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं। सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति जो है उसमें 15 सदस्य होते हैं और पुस्तकालय समिति में जो है आपके 9 सदस्य होते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। बृहद क्षरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अपक्षय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। बहता जल, हिमनद, वायु, लहरें, धाराएं जैसे कोई भू आकृति एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही जो हैं आपके सही हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवसादों का जब स्थानांतरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बृहद क्षरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो कौन हो सकता है? तो भूस्खलन हो सकता है। कौन सा ब्रायोफाइट है? स्पाइरोगाइरा,
यूलोथ्रिक्स, चारा, काई। तो यह है आपका काई जो है ब्रायोफाइट है। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उनके पास एक विभेदित पौधे का शरीर होता है जिसमें तना और पत्ती की संरचना पाई जाती है। पन्ना और नगला कौन सी बस्तियां हैं? गुच्छित, परिक्षिप्त, पल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी। पन्ना और नगला जो है आपकी पल्ली नामक बस्तियां हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाता है। यह सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टेशनों को दिया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ए। यह जो है आपके फसाई द्वारा दिया जाता है। तो ईट राइट सर्टिफिकेशन जो है किसके द्वारा दिया जाता है? आपका फसाई के द्वारा दिया जाता है। यह केवल जो है रेलवे स्टेशन को दिया जाता है, न कि बस स्टेशन को। संविधान का कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित प्रावधानों में संबंध रखता है? तो अधिकरण किससे संबंधित है? तो आपके 14A से संबंधित है अधिकरण। भाग 14A जो है आपका अधिकरण या ट्रिब्यूनल से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, अंशी जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। इटांकी आपका नागालैंड में है और गोइंदी आपका तमिलनाडु में है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। बी ऑप्शन सही है। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। फरवरी 1739 में जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इसे हम क्या कहते हैं? करनाल का युद्ध भी इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं। 10% नियम की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपका रेमंड लिंडमैन द्वारा दी गई है 10% की अवधारणा, जिसमें ये कहा गया है कि 1942 में इन्होंने यह अवधारणा दी है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और 10%, मान लीजिए ये 100% है इसके पास ऊर्जा, तो जब ये दूसरे पे जाएगा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जा रहा है, तो ये सिर्फ अपना 10% ही ऊर्जा इसको दूसरे को देगा। तो इसी को जो है लिंडमैन का नियम भी कहते हैं, 10% नियम भी कहते हैं। ट्रेड यूनियन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में हुई थी। तो सही आंसर का चयन करना है, तो दोनों ही इसके सही आंसर हैं। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे और इसकी स्थापना क्या हुई थी? 1920 में हुई थी। और लाला लाजपत राय जी इसके पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? सर्क, जलोढ़ पंख, स्टैगलामाइट्स, मोरेन। तो ये है आपका आंसर ए। सर्क जो है निक्षेपण की स्थलाकृति नहीं है। मोरेन, जलोढ़ पंख और स्टैगलामाइट्स जो है ये सभी आपके निक्षेपण से संबंधित स्थलाकृतियां हैं। सर्क जो है अपरदनात्मक भू आकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? अतिसार, पीलिया, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी। उपयुक्त सभी में आपका पाचन तंत्र से संबंधित विकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था। आरआरबी में केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी होती है। तो केंद्र सरकार की जो है 50% हिस्सेदारी होती है और राज्य सरकार की क्या होती है? 15% हिस्सेदारी।
और जो प्रायोजक बैंक होता है उसकी कितनी होती है, तो उसकी होती है आपकी 35% हिस्सेदारी होती है। तो इस तरह से आपका पहला तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उपयुक्त सभी। तो बाबर ने जो है सभी युद्ध लड़े थे। खानवा का युद्ध आपका 1527 में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जो है आपका 1529 में लड़ा गया और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में लड़ा गया था। सार्स 3 रेडियो टेलीस्कोप के संदर्भ में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये? तो इसका आंसर है बी, कर्नाटक में स्थित है। तो सरस आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह 1966 में प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका ए, दोनों ही कथन सही हैं। गुजराल सिद्धांत में भारत की विदेश नीति में एक मील का पत्थर इसे माना जाता है। 1996 में देवगौड़ा सरकार ने तत्कालीन विदेश मंत्री आई.के. गुजराल द्वारा प्रतिपादित और इसे शुरू किया गया था। किसे? तो गुजराल सिद्धांत जिसे हम कह रहे हैं। निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आता है? तो 1987 में आता है। 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका 1997 में आएगा। 1997 में। जैव सुरक्षा जो है आपका तो 2000 में आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल आएगा और नगोया प्रोटोकॉल जो है 2010 में आता है। तो ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही है। पुर्तगालियों द्वारा नियोजित कार्टेज प्रणाली किससे संबंधित थी? खेती का अभ्यास, कराधान का अभ्यास, व्यापार लाइसेंस, हथियार का लाइसेंस। तो इसका आंसर है बी, व्यापार का लाइसेंस ही ये क्या थी? पुर्तगालियों द्वारा कार्टेज प्रणाली लागू की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया एक नौसेना व्यापार लाइसेंस या पास था। कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पौधे, मिट्टी, भूगर्भीय संरचनाओं तथा महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी। सिर्फ दूसरा ही सही है, पहला सही नहीं है। इसमें पौधे, मिट्टी, भूगर्भीय संरचनाओं और महासागरों में कार्बन का जो है दीर्घकालिक स्टोरेज होता है, न कि अल्पकालिक। तो यहाँ पे क्या होगा? दीर्घकालिक स्टोरेज होता है। मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। मंत्रिमंडल जो है राज्य के जहाज का स्टीयरिंग या व्हील है। निम्नलिखित में से यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है? तो यह टिप्पणी जो है किसके द्वारा की गई है? रैमजे मियोर द्वारा की गई है। ब्रिटेन में कैबिनेट की भूमिका पर प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिकों और संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा जो है विभिन्न टिप्पणियां की गई थी, जिसमें रैमजे मियोर ने कहा था कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग या व्हील है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। वायुमंडल परतें और उसकी ऊंचाई। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो आपका 18 किलोमीटर के अराउंड होती है, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। और समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो आपका 50 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर तक होती है। तो ये 50 के बाद 80 किलोमीटर तक होती है। और आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्लैक्टोज और तथा ग्लूकोज से बना एक डाइसैकेराइड है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो ये है आपका बी। लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से बना एक डाइसैकेराइड होता है। सरफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो ये आपका 2002 में सरफेसी अधिनियम बना था। किसके लिए बना था? तो एनपीए के लिए, गैर निष्पादनकारी संपत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसिड, जिसे हम एनपीए कहते हैं। बैंकों के द्वारा यह प्रभावित होता है।
तो उसके लिए क्या बना था आपका, सरफेसी अधिनियम बना था। जब लोग ब्याज नहीं देते हैं तो एनपीए हो जाता है। शेरशाह सूरी के प्रशासन में बरीद-ए-मुबालिक क्या था? तो बरीद-ए-मुबालिक क्या था देखते हैं। खुफिया विभाग के प्रमुख था बरीद-ए-मुबालिक। दीवान ए वजारत जो था आपका, वजीर कहा जाता था इसे। दीवान ए वजारत को वजीर कहा जाता था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। मनरेगा की समीक्षा के लिए, स्वामित्व योजना के लिए, जल जीवन मिशन के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, मनरेगा के लिए जो है मनरेगा की समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेत खनन का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, सड़कों और पुलों को नुकसान, भूजल तलिकाओं की कमी, नदी के टकराव को कम करना। तो यह है आपका डी, नदी के टकराव को कम करना इसका उद्देश्य नहीं है। रेत का खनन पर्यावरणीय परिणाम जो उपस्थित होते हैं रेत के खनन से, तो होते हैं आपके तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है, सड़कों और पुलों को नुकसान होता है, भूजल तालिकाओं की कमी होती है। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही नहीं है, दूसरा सही है। कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था इलाहाबाद की संधि से, जो कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 को हुई थी इलाहाबाद की संधि। यहीं से जो है बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। बायो रेमिडिएशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग दूषित भूजल को साफ करने के लिए किया जाता है। यह हमेशा संदूषण के स्थल पर किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है कि बायो रेमिडिएशन का उपयोग जो है कब किया जाता है? तो भूजल को जो है साफ करने के लिए किया जाता है, और ये कहीं भी ले जाके किया जाता है जिस स्थल पर, मतलब उसी स्थल पर साफ किया जाए, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको हम ले जाके भी कर सकते हैं। यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वे इस योजना के आवेदन कर सकते हैं। इस योजना को अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक भी पात्र हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो ये जो है 60 वर्ष से अधिक के हैं जो उनके लिए जारी किया गया है, वो आवेदन कर सकते हैं। और यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2022 योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आवेदक के पास स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा जो है 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल दूसरा सही है। आवेदक के पास योग्यता प्रमाण पत्र के तौर पर कक्षा 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। तो स्नातक का नहीं, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन आपका सही है कि 25 से लेकर 40 वर्ष के बीच इनकी आयु सीमा होनी चाहिए। तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु वाली लंबी सर्दियों की रात की आवश्यकता होती है। घना कोहरा इसके प्रमुख परिणामों में से एक है। तो इसका आंसर है आपका बी, दोनों ही कथन सही हैं। ताप का व्युत्क्रमण सिद्धांत जो है किस पे चलता है? तो आमतौर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है, इसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कई बार स्थितियां बदल जाती है, सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। साफ आसमान और शांत वायु के साथ एक लंबी सर्दियों की रात जो होती है व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? भूतल के क्षेत्र में वृद्धि,
आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वाष्पीकरण की दर किसके साथ बढ़ती जाती है? तो हम देखते हैं भूतल क्षेत्र में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण बढ़ता जाता है, आर्द्रता में कमी के कारण भी होती है, वायु के वेग में वृद्धि होती है। तो इस तरह से सभी ऑप्शन सही हैं। सांविधिक चल निधि अनुपात, जिसे हम क्या कहते हैं, SLR, कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है? वह एक राशि है जो एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने पास रखनी होती है। इसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित किया जाता है। इसकी गणना प्रतिदिन नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के आधार पर की जाती है। कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 40% है। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही। तो SLR को जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत ही परिभाषित किया गया है। वर्तमान में जो इसकी SLR की दर है, RBI ने कितनी तय की है सभी बैंकों के लिए? तो 18% तय की है। और इसमें यह है कि SLR को NDTL के हिस्से के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी गलत है, बाकी सब सही है। कौन सी अकबर की नीति की विशेषता नहीं थी? इबादत खाने की स्थापना, पूजा की स्वतंत्रता, भूमि अनुदान, मुसलमानों को उच्च नागरिक और सैन्य पद। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो अकबर ने हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को ही जो है उच्च नागरिक और सैन्य पद दिए थे, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं दिए थे, बाकी सभी आपका सही है। जब बाह्य बल बढ़ा दिया जाए तो एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर गति की स्थिति में होता है। इस अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है। इस घर्षण को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका डी, सीमांत के रूप में जाना जाता है। चैत्य पूरन भगत और भर्तृहरि प्रमुख थे। किस से संबंधित है ये? लोकनाट्य, लोक नृत्य और लोकगीत। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, लोकगीत से ये लोग संबंधित थे। उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुबैया अंग का गढ़ माना जाता है। बिरहा, चैत्य, भोला, कजरी, रूस, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्ला नृत्य करती है? अंगामी, मिसमी, गारो, संथाल। तो ये है आपका गारो आदिवासी जनजाति द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के अवसर पर बांग्ला नृत्य करता है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का नौटंकी सबसे लोकप्रिय नाट्य या नृत्य है। तो ये जो होता है गंगा जमुना के मैदान में व्यापक रूप से फैला हुआ है इसका क्षेत्र नौटंकी का। IMT त्रिलाट किन देशों के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास है? तो इसका आंसर है आपका डी, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच जो है क्या हो रहा है? IMT त्रिलाट संयुक्त समुद्री अभ्यास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। मेले और त्योहार स्थान दिया हुआ है। तो दादरी का जो पशु मेला होता है वो कहाँ होता है? तो आपको बलिया में होता है। माघ मेला जो है आपका प्रयागराज में होता है। हरिदास जयंती जो है आपका मथुरा में होती है। सुलह कुल उत्सव जो है आपका आगरा में होता है। इस तरह से सभी सुमेलित हैं। तो इसका आंसर है आपका ए। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात दक्षिणावर्त होते हैं। प्रति चक्रवात में केंद्र पर दाब अधिक होता है। कोरियालिस बल उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। सही आंसर का चयन करना है। इसका आंसर है बी, 2 और 4 सही है। तो चक्रवात का जो केंद्र की दाब स्थिति होती है चक्रवात में, तो चक्रवात में क्या होता है? केंद्र की दाब की स्थिति निम्न होती है, यानी लो प्रेशर होता है केंद्र में। और
चक्रवात क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त नहीं वामावर्त होता है। और प्रति चक्रवात की स्थिति जब आती है तो केंद्र की दाब कैसी होती है? तो उच्च दाब होती है यहाँ पे, और उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिणावर्त चलता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह तन्य तथा आघातवर्ध होते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के गठन की सिफारिश की? तो इसका आंसर है बी। रघुराम राजन समिति ने सिफारिश की थी। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर रघुराम राजन समिति कब बनी थी? तो 2008 में बनी थी। ने सबसे पहले वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के गठन की सिफारिश की थी। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर, चंगेज खां, बाबर, शाहजहां। तो इसका आंसर है आपका ए। अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बाबर के द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले उत्तर भारत में बाबर ने ही पेश किया था मनसबदारी व्यवस्था। ये किससे संबंधित थी? तो सबसे पहले जो भारत में नहीं थी, यहाँ पे चंगेज खां ने मंगोलिया में प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह अनुप्रयोग है? आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, नेविगेशन, उपयुक्त सभी। तो सभी जो हैं उपग्रह का अनुप्रयोग है। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गुफाएं एक लंबवत चट्टान पर बनी हुई हैं। तो इसका आंसर है सी। केवल दूसरी सही है और पहला क्यों नहीं सही? क्योंकि एमपी में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं आपकी अजंता की गुफाएं। ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये आपके जेम्स प्रिंसेप हैं, इनके द्वारा जो है अशोक का पहला अभिलेख पढ़ा गया था 1837 में। ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख था। सही उत्तर का चयन करना है। राज्य और सूर्य मंदिर दिए हुए हैं। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है आपका। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। मारतंड का जो सूर्य मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में है। और सूर्य नारायण जो है वो कहाँ पे है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण कला और शिल्प के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। देखते हैं कौन कहाँ पाई जाती है। तो चिकनकारी जो है आपका, स्टोन क्राफ्ट आपका आगरा से संबंधित है। और पीतल के बर्तन जो है आपके मुरादाबाद से संबंधित है। मिट्टी के बर्तन जो हैं ये फिरोजाबाद से संबंधित है। तो फिरोजाबाद तो है नहीं, यहाँ पे खुर्जा है, खुर्जाबाद देखते हैं। और किंकाब जो है वो वाराणसी से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग पर अशोक की विजय स्तंभ को दर्शाता है? तो आपके ये 13वां शिलालेख है, जिसमें जो है अशोक के कलिंग पर जो युद्ध किया गया था उसका वर्णन किया गया है। नदी और प्राचीन नाम, घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम क्या था? तो ये था आपका दृश्यवती। झेलम का जो था वो वितस्ता था। गंडक का जो था सदानीरा था। सतलज का सतुद्री नाम से विख्यात थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। परमाणविक मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? थॉमसन के परमाणु मॉडल ने कहा कि एक परमाणु में धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। थॉमसन का ये परमाणु मॉडल है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? सिपकिला, नीतिला, थालंगला, नाथुला। तो ये आपका सिपकिला दर्रा है जो कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नाथुला आपका सिक्किम में स्थित है। थालंगला जो है उत्तराखंड में स्थित है। नीतिला भी आपका उत्तराखंड में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजल्स के नियम के संबंध में सही है? जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आय घटती है खाद्यान्न की खरीद घटती है। तो इसका आंसर है आपका ये, जैसे जैसे अगर इंसान की आय बढ़ रही है तो खाद्यान्न की जो खरीद है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो लग्जरी आइटम ज़्यादा खरीदने लगता है फिर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के विद्वानों में शामिल था? अब्द अल कादिर बदाऊनी, अबुल फजल इब्न मुबारक, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका आंसर है आपका डी, ए और बी दोनों, बदाऊनी और मुबारक दोनों ही अकबर के दरबार में थे। माइक्रोवेव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, वे तारों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए सही है, ये तारों द्वारा भी उत्सर्जित होते हैं। तो रेडियो तरंगों की ये विशेषता होती है कि ये तारों द्वारा उत्सर्जित होते हैं रेडियो तरंगों की, जबकि माइक्रोवेव की क्या विशेषता है? तो तरंग दैर्घ्य कम होती है इनकी। आगे देखते हैं। वास्तुकला की पल्लेडियन अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की? मुगल द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, पुर्तगाली द्वारा और फ्रेंच द्वारा। तो ये है आपका सी, ब्रिटेन के द्वारा जो है पल्लेडियन वास्तुकला की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। जब ब्रिटिश पहली बार भारत में एक शक्ति बने तो इंग्लैंड में पल्लेडियन और बैरोक प्रचलित शैलियाँ थीं, ये जो थी शैलियाँ थीं। उत्तर प्रदेश का निजामाबाद प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए प्रदर्शित है, मतलब प्रसिद्ध है। निजामाबाद यूपी का जो पूर्वी जिले आजमगढ़ में स्थित है, जो अपनी चमकदार काली मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का निजामाबाद। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका ए, रायपुर में। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण में दुनिया भर के कलाकारों ने भाग लिया था। भीमबेटका चित्रकला के संबंध में विचार कीजिए। यह भोपाल मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चित्रों में प्रयुक्त ब्रश पौधों के रेशों से बने होते थे। इसे 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है बी, 1, 3, 4 तो सही है, दूसरा नहीं सही है, क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है 1957-58 में वी.एस. वाणकर ने की थी। कौन किया था? वी.एस. वाणकर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था? तो ये आपका हड़प्पा था। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु के और चितकांगेडोर आपका दास नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रचलन के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाहिनी ओर घटते हैं। किसी आवर्त सारणी में धात्विक गुण दाहिनी ओर घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार घटता है। विद्युत धनात्मकता समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। तो इसका आंसर है आपका बी, 2 और 4 आपका सही है, जबकि 1 और 3 नहीं सही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाहिनी ओर बढ़ते जाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो इसका आंसर है आपका गोदावरी। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दक्षिण भारत की जो नदी है आपकी प्रायद्वीप की, तो आपकी गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है। इसी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। प्रतिभूत अपीली न्यायाधिकरण सैट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है तथा उनका निस्तारण करता है। तो इसका आंसर है सी, केवल दूसरा सही है। प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण जिसे हम सैट कहते हैं, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण प्रतिभूति
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992 के द्वारा प्रावधानित है। तो ये क्या है? ये एक सांविधिक निकाय है जो किसके द्वारा आई है? तो सेबी के द्वारा। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेट नॉट एक है, क्या है ये? ग्रेट नॉट एक पक्षी है जो कहाँ पाया जाता है? तो केरल के तट पर पाया जाता है। सर्दियों के प्रवास के लिए यहाँ पे आता है ये। उम्र बढ़ने के कारण सीलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रेसबायोपिया कहलाता है। प्रेसबायोपिया में होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ आँख की समंजन क्षमता जो है आमतौर पर कम हो जाती है। कौन सा है जो दो सही सुमेलित हैं? तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 और 4 जो है आपके सही सुमेलित हैं। तुमहल जो है जम्मू कश्मीर में है लोक नृत्य, और पनवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इस तरह से घूमर जो है आपका राजस्थान का है और लावड़ी जो है आपका महाराष्ट्र का है। कथक नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। यह नृत्य रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं का वर्णन करता है। तो सही आंसर है आपका सी, केवल दूसरा ही सही है। कथक नृत्य जो है आपका ये यूपी का है। यूपी में इसका आरंभ हुआ था। भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? चोल, पल्लव, चेर, पांड्य। तो ये हैं आपके चोल। चोलों के द्वारा जो है नटराज नृत्य के देवता जो ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में हिंदू देवता शिव हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये चोल के द्वारा निर्मित मूर्ति थी चोल के काल में। कौन सा सही नहीं है? प्रदेश और लोक नृत्य। असम का लोक नृत्य है भोरताल, और गोवा का जो है फगुड़ी, त्रिपुरा का जो है होजगिरी, छत्तीसगढ़ का है आपका राउत नाच। तो राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी है। तो क्या है? लावड़ी। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। पदाधिकारी और उनके कार्य दिए हुए हैं, देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है। भागा दूधा को हम क्या कहते हैं? कर संग्राहक कहते हैं। और सूता को हम क्या कहते हैं? तो रथ साथी कहते हैं, रथ साथी। पालागल को हम संदेश वाहक कहते हैं। अच्छवाप को लेखाकार कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर सी है। दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? एलानजेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, एलानजेसिक जो होता है वो दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। छोटे जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल दूसरा ही सही है, पहला आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने और कार्बन के यौगिकों से ये भरपूर होता है। कमी नहीं, इसमें अधिकता पाई जाती है। गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किस वक्र से प्राप्त होता है? कुजनेट्स, लॉरेंज, फिलिप्स, लाफर वक्र। तो इसका आंसर है आपका बी, लॉरेंज वक्र। यह लॉरेंज गिनी गुणांक किससे संबंधित है? तो लॉरेंज वक्र से संबंधित है। इसे किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है किसके द्वारा? तो ये आपके विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। वोल्ट मीटर मापता है समानांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर को। श्रृंखला क्रम में परिपथ के किसी भी हिस्से में विद्युत प्रवाह की मात्रा, विद्युत का प्रवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, समानांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर को क्या करता है? वोल्ट मीटर मापता है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपयोजना है। यह योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है, जो नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति है। सिलंबम मार्शल आर्ट का अभ्यास किस राज्य से किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। सिलंबम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है? मिशन स्नेह, निपुण भारत, मिशन सहायता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका निपुण भारत। निपुण भारत में जो है पूरे राज्य में मूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा गया है। पूरी मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। उनके शासनकाल के अनुसार इनको बैठाना है। तो देखते हैं कौन कब आया। हर्यक वंश से आपके संबंधित है बिंबिसार और अजातशत्रु। तो हर्यक वंश में पहले आता है बिंबिसार, 544 से लेके 492 तक रहता है। उसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु इसको मार देता है, तो फिर अजातशत्रु शासक बनता है 492 से लेके 460 तक। शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश में आपका कालाशोक आता है, जिसका कार्यकाल रहेगा 394 से लेके 445 तक। फिर महापद्म नंद आता है सबसे लास्ट में। इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। कौन सा प्रदूषक नहीं होना चाहिए? दीर्घजीवी, गतिशील, वसा में घुलनशील, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। यह तब तक होता है जब तक कि किसी जीव में क्लोरीनकृत हाइड्रोकार्बन जैसे DDT या पारा नामक पदार्थ की सांद्रता उसके आहार में मिश्रित पदार्थ की सांद्रता से अधिक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मांडोवी, कालिंदी, जुआरी और साबरमती। तो इसका आंसर है आपका डी, साबरमती जो है। साबरमती, नर्मदा, तापी जो है ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर से, जैसे कि प्रति वर्ष 30% या 100% से बढ़ती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गैलोपिंग मुद्रास्फीति। ब्लैक कोरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोरल फिल्टर फीडर हैं जो छोटे जंतु प्लवकों को खाते हैं। यह उथले पानी और 8000 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जाता है। तो इसका आंसर है बी, दोनों ही कथन जो हैं ये सही हैं। ब्लैक कोरल जो होते हैं उथले जल या 26,000 फीट या 8000 मीटर से अधिक की गहराई तक बढ़ते हुए पाया जाता है। अगला देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। उधार ली गई विशेषताएं, तो कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है देखते हैं। आयरलैंड से जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है, और दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान में संशोधन की बात की गई है। जापानी संविधान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची ली गई है। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है आपका ए,
प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है जिम्मेदार है। यह कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। यह तब तक होता है जब तक बहुत अधिक कर्मचारी बहुत कम पदों पर बहाल होते हैं और उत्पादकता कम होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कौन सा नाटककार अश्वघोष द्वारा लिखा गया है? बुद्धचरित, विक्रमोर्वशीयम, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन आपका सही है कि बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद जो है अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि रखी गई है? तो इसका आंसर है आपका सी 25 लाख रुपए रखी गई है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए। सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका कपिल। आप लोग याद कर सकते हैं साक, स से हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन, क से हो जाएगा कपिल। ऐसे पतंजलि का योग याद रख सकते हैं। यो हो गया आपका योग और प से हो गया आपका पतंजलि। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ लेख नहीं मिले हैं? गिरनार, मेरठ, कांधार, कौशाम्बी। तो इसका आंसर है आपका ए। गिरनार से जो है अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं। ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है गिरनार, और सभी जगह से अशोक के अभिलेख मिले हैं। प्रियरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रियरी घास। स्टिपीज आपका यूरेशिया में या यूरोप में पाया जाता है। पंपास आपका दक्षिण अमेरिका में, सवाना आपका अफ्रीका में पाया जाता है। इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आपका जोन 4 के अंतर्गत आता है। यूपी भी जो है आपका जोन 4 के तहत ही आती है, याद रखिएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह आपका तिलहन से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है आपका 61वीं रैंक है भारत की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। यह वाशिंगटन डीसी में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी तटस्थ अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। किसने प्रस्तावना को संविधान का नोट कहा था? अर्नेस्ट बाकर, एम हिदायतुल्ला, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका आंसर है आपका ए। अर्नेस्ट बाकर ने जो है प्रस्तावना को नोट कहा था, संविधान की नोट या की नोट कहा था। तो संविधान का की नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट बाकर ने कहा था। रानीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बहेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है। तो इसका आंसर है आपका डी। 3 और 4 सही है। यह जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। यह पहला नहीं, यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर है बी। दोनों ही कथन सही है उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संबंध में। कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इससे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया गया। यह बाघ, राइनो और गंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का पर्यावास है। तो दोनों ही कथन ये आपके सही हैं, इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। मेन है आपका गंगेटिक डॉल्फिन, राइनो और बाघ। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके मेरठ में स्थित है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? सीताध्यक्ष जो होता था वो कृषि से संबंधित था। और पत्तनाध्यक्ष जो था वो आपका पत्तन अध्यक्ष बंदरगाह से संबंधित था। लक्षणाध्यक्ष जो था ये आपका सिक्कों की ढलाई से संबंधित था। पौतवा अध्यक्ष जिसका संबंध क्या था? वजन नाप तौल से कुल मिला के।
नाप और तौल से इसका संबंध था। तो इस तरह से आपका डी ही सही नहीं था। झील पारिस्थितिक तंत्र से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है। लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता है। तो इसका आंसर है डी। न तो एक सही है और न ही दो सही है। एक झील पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक या जीवित पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों के साथ साथ अजैविक भौतिक और रासायनिक संपर्क में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य का हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है? पीर पंजाल, मसूरी रेंज, धौलाधर, लद्दाख रेंज। तो इसका जो आंसर है आपका बी। 1 2 3 जो है आपका पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी रेंज जो है आपके मध्य हिमालय का भाग है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा हैं? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम। ये है आपके पी 1 2 3 हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल जो है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। तो इसका आंसर है आपका डी। ए और बी दोनों के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी प्लस आपका वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा जो है किसका गठन किया गया है? तो ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस का गठन किया गया है। राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एन संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से में चुने गए थे। राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका भी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद। तो इसका आंसर है आपका डी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में जो है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जैविक डेटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है आपका डी। फरीदाबाद में स्थित है। सरकार ने क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना की है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाता है। मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। इस योजना के तहत जो मोबाइल हेल्थ टीम चिन्हित की गई है वह उन्हीं स्थानों पर जाकर क्या करेगी? बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के में क्या प्रावधान किया गया है? तो ये आपके पंचायत के चुनाव से संबंधित प्रावधान है 243 के में। अगला क्वेश्चन। सातवाहन शासक गौतमी सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में किस शिलालेख में दर्ज किया गया है? जूनागढ़, मधुबन, नासिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका नासिक। नासिक अभिलेख में जो है सातवाहनों के बारे में बात की गई है और विशेष तौर पे गौतमी सातकर्णी के बारे में कहा गया है कि एक महान शासक है और इसने जो है सातवाहनों की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित किया था। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है। किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो इसका आंसर है आपका डी। 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्लस प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इन दोनों की पहल आयुसियन और यूएनडीपी की सुमेलित पहल क्या है? मतलब एक साथ जो पहल की गई है वो है आपकी भविष्य के लिए मैंग्रोव। जल संचयन प्रणाली और राज्य या संघ देखते हैं कहाँ कौन सी है। तो जिंक टैंक कहाँ है आपकी? तो ये आपका लद्दाख में। 2 नंबर क्वेश्चन। 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 2 नंबर क्वेश्चन।
आपातानी प्रणाली जो है, आपातानी प्रणाली अरुणाचल प्रदेश की है। झाबो या जाबो जो है आपकी, ये आपका नागालैंड से संबंधित है। बावरी आपका राजस्थान से संबंधित है। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। UNFCC, जिसे हम UNFCCC कहते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो ये देखते हैं किस में लॉन्च किया गया है। कॉप जो है आपका 27 में UNFCCC के द्वारा मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया है। कॉप 27 कहाँ हुआ था? तो ये मिस्र में हुआ था, शर्म एल शेख में। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड, मेघालय, गुजरात, सिक्किम। तो ये आपका आंसर है ए। सबसे पहले जो है महाराष्ट्र और गुजरात का गठन होता है। तो गुजरात का होता है 1960 में, नागालैंड का होता है 1963 में, मेघालय का होता है 1975 में, सिक्किम का 1975, मणिपुर का होता है आपका 1972 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है आपका ए। गोरखपुर में जो है कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना से जो है पूर्वांचल में गेहूं, मक्का और धान के बीच उन्नत किस्म का विकास किया जाएगा। हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSDP निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है हरित कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। काला नमक चावल जो है आपका गोरखपुर से संबंधित है। रटौल आम आपका बागपत से संबंधित है। सुरखा अमरूद जो है आपका प्रयागराज में मिलता है। देसावर पान जो है आपका महोबा का है। कहाँ का है? महोबा का, कानपुर का नहीं है, ये महोबा का है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही है। परमादेश रीट का अर्थ क्या है? हम आज्ञा देते हैं, वर्जित करना, किस अधिकार से, सशरीर पेश होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हम आज्ञा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 32 के तहत आती है में जो है रिट जारी करने की शक्ति है, और परमादेश की रिट जो है वो कहती है हम आज्ञा देते हैं कि यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है। परमादेश। शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत का संस्थापक आपका कनिष्क था। कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था? तो ये आपके हैं नॉर्मन मेयर्स जी। इन्होंने ही जैव विविधता का प्रयोग किया था, हॉटस्पॉट शब्द का। सूखे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहते हैं। पारिस्थितिकी सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस मात्रा से कम हो जाती है जो वर्षण की भरपाई कर सकती है। तो इसका आंसर है डी। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो जलीय सूखा हम किसे कहते हैं? जब जल वृत्तों, झीलों, जलाशयों सभी से जो है पानी की उपलब्धता जो है कम हो जाती है, वहाँ पे वर्षण की पूर्ति की क्षमता से भी कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलीय सूखा कहते हैं। आगे देखते हैं। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। पहले तराइन युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी क्या था? हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। जब 1192 में यही युद्ध हुआ, दूसरा तराइन का युद्ध, तो उसमें क्या था? चौहान हार जाता है, गौरी जीत जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखु एमोंग महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका सी,
नागालैंड में जो है तोकू एमोंग महोत्सव मनाया जाता है। तोकू का अर्थ होता है घर घर घूमना, टोकन और प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में उपहार एकत्र करना। एमोंग का अर्थ होता है नियत समय के लिए रुकना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 एक है, क्या है? संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार दोनों। तो इसका आंसर है आपका डी, ए और बी दोनों, संवैधानिक और कानूनी अधिकार दोनों है। अगला क्वेश्चन, कौन सा है जो दो सही सुमेलित हैं? भूमि का विभाजन संगम काल के दौरान जाना जाता था। तो देखते हैं, तो इसका आंसर है आपका ए, 1 और 2 जो है सही है। पहाड़ी पथ जो है कुरुंजी को कहा जाता था। चरवाहा जो है मुलई से संबंधित था। इस तरह से आपके दोनों ही सही सुमेलित हैं। और देखते हैं, नेदाल को जो है तट कहते थे, नेदाल को क्या कहते? तट कहते थे। और कृषि को मरुदम कहते थे। इस तरह से इसे भी याद कर सकते हैं। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट किसका अयस्क है? तो ये आपके लौह धातु का अयस्क है। इसका आंसर है ये। लौह के और भी अयस्क होते हैं, जैसे है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ये तीनों ही आपके लौह अयस्क से संबंधित हैं, लौह के अयस्क होते हैं। इस तरह से हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।